आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल के आपदा प्रभावित परिवारों को अभी भी मैनुअल के अनुसार राहत क्यों नहीं दी गई है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मांग की है कि बीते साल रिलीफ मैनुअल में किए गए संशोधन के आधार पर ही इस साल भी प्रभावित परिवारों की मदद दी जाए। देखिए, इस वर्तमान सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, जो चला है उसको बंद करिए, जो अच्छा काम किया है उसको बंद करिए। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हिम केयर के माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य का इलाज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वर्तमान सरकार जो हालात पैदा कर रहे हैं इस योजना को बंद करके प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं उसका मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए मॉनिटरिंग करने का। इसको बेहतर करिए। आप उसमें बैठ करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें अगर आपको लगता कि गड़बड़ी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, किसने रोका है। लेकिन इसके बहाने सब कुछ बंद करना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा 1 साल से ज्यादा समय तक, 1.5 साल बंद रहा। समाधान था क्या वो? हजारों बेरोजगारों को नौकरी की जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया आपने, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पाए। सिलेक्शन का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया, रोजगार का प्रोसेस ही बंद कर दिया गया। और इस तरह से जो हिम केयर एक ऐसी योजना जिसका बहुत व्यापक प्रभाव है, जिसका व्यापक दायरा है, और उसको इस प्रकार से बंद करना प्राइवेट सेक्टर में, मैं समझता हूं इससे बेहतर ये होता कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करते, अगर वहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने का। सरकारी हॉस्पिटल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां इमीडिएट किसी व्यक्ति का इलाज होना है, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो लंबा इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत प्रेशर होने के बावजूद जब डेट कई बार लंबी मिलती है, उस सूरत में वो आदमी अपने पीड़ा के दौर झेलते झेलते कई बार तो दुनिया से ही चला जाता है। इसके लिए इंतजाम किया गया था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह की व्यवस्था जल्दी नहीं मिल पा रही है, जिस पेशेंट को तुरंत इलाज की जरूरत है, तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पीड़ा से निजात जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ही किया था। लेकिन बंद करने का मतलब यह है कि वो लोगों को उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ेगा, लोगों को लंबे समय तक उस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 4-4 महीने 6-6 महीने की डेट MRI और CT स्कैन की हो रही थी। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर करने हैं उसके लिए 3-3 बार 4-4 बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मैं सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराता बिल्कुल भी, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा है। डॉक्टर की भर्ती आपने पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, जबकि मैं 500 पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ 300 डॉक्टरों की भर्ती अंतिम दिनों में, जब हमारा चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले करके आया हूं। आपने एक डॉक्टर लगाया, कहां जाएगा मरीज जिसको इलाज की तुरंत जरूरत है, और विवश होकर के फिर उसको अपनी जगह जमीन जो है, घर बार जो है, गिरवी रख करके इलाज करना पड़ेगा। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक इस तरह का संवेदनहीनता का परिचय दिया है मुख्यमंत्री जी ने। अगर वहां गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए अनेकों विकल्प हो सकते थे, रास्ते हो सकते थे, जो उनको करने चाहिए थे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग, TV।